नमस्कार दोस्तों। आज एक बार फिर मैं अपनी एक छोटी सी कहानी आपके सामने लेकर आई हूँ। आशा करती हूँ आपको पसंद आएगी। इस कहानी का शीर्षक है पीछे के दरवाजे से। ये कहानी है निशा की, जो उत्तराखंड के एक छोटे से शहर कौसानी में रहती थी। कौसानी एक बहुत ही खूबसूरत छोटा सा शहर, जहाँ से हिमालय के सुंदर नज़ारे देखने को मिलते हैं। वहाँ लोग जाने का प्लान बनाते हैं। टूरिस्ट अपना टाइम वहाँ की वादियों में स्पेंड करते हैं। इसी तरह एक 4-5 लड़कों का ग्रुप भी वहाँ पहुँचा हुआ था। वो लड़के मुंबई से गए थे। गर्मियों का मौसम था, पर वहाँ का मौसम बहुत सुहाना था। एक दिन सुबह आलोक मॉर्निंग वॉक पर निकला। अपने होटल से कुछ दूर उसने छोटे छोटे मकान देखे। आलोक उन्हीं में से था जो ग्रुप मुंबई से आया हुआ था। सुबह के 7 बज रहे थे और निशा अपने घर के पीछे के दरवाजे पर अपनी गाय को चारा डाल रही थी। पिछले दरवाजे के आसपास एक कच्ची सड़क गुजरती थी। आलोक को सूझा कि वो ट्रैकिंग वाले रास्ते पर जाकर देखे और फिर दिन में अपने दोस्तों को साथ वहाँ ट्रैकिंग करे। तो आलोक उसी रास्ते पर निकल पड़ा। जैसे ही आलोक निशा के घर के पास से निकला, उसका पैर गोबर में पड़ गया और वो गिर गया। निशा वहीं खड़ी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। 2 मिनट हंसने के बाद उसने आलोक को अपना हाथ दिया। आलोक थोड़ा सकुचा सा गया कि वो लड़की के सामने गिर गया। निशा बोली, शायद पहली बार पहाड़ों में आए हो। आलोक ने कहा, हाँ, पर अब हमेशा आना चाहूँगा। निशा को लगा लड़का बड़े शहर से है, पता नहीं क्या सोचेगा। वो ज़्यादा बात नहीं करते हुए अपने अंदर चली गई। आलोक भी वापस होटल आ गया, पर इस बार आलोक थोड़ा बदला हुआ सा था। उसके दिमाग में निशा का चेहरा और उसकी हंसी नहीं निकल रही थी। उसके दोस्तों ने जब घूमने को बोला तो उसने मना कर दिया और वो दिन भर होटल के रूम पर ही रुका। उनका टूर 1 वीक का था और आज पहला ही दिन था और आलोक निशा से टकरा गया। वैसे तो आलोक की बहुत सारी महिला मित्र थीं, पर निशा में कुछ तो था जो आलोक उसे भुला नहीं पा रहा था। आलोक को लगा सब बकवास होता है, पहली नज़र का प्यार व्यार सब कुछ नहीं होता। वो आज के ज़माने का था, प्यार व्यार में ज़्यादा विश्वास नहीं करता था। उसे लगा भूल जाऊंगा सुबह तक। वो सो गया। अगले दिन सुबह वो फिर वॉक पर निकला और मानो उसके कदम उसी रास्ते पर खुद चल पड़े। उसका दिल ज़ोरों से धड़क रहा था। वो सोच रहा था कि कहीं आज वो नहीं दिखी तो। ये सब सिर्फ पहली मुलाकात के बाद। उसे भी थोड़ा अजीब लग रहा था। वो चला जा रहा था। उसने दूर से एक लड़की को उसी जगह देखा। उसके कदम तेज़ हो वो वहाँ पहुँचा। हाय, आलोक ने पीछे से बोला। निशा को लगा कि ये तो पीछे ही पड़ गया। निशा ने थोड़ा ध्यान नहीं दिया और अपने काम में लगी रही। मैंने बोला, हाय, मैं आलोक, कल हम यहीं मिले थे, शायद आपको याद नहीं है। निशा ने बिना पीछे देखे इस बार उसकी बात का जवाब दिया। हाँ, मुझे याद है, कहिए क्या काम है। आलोक ने बोला, वो मैं बस यहाँ से गुज़र रहा था तो आज आप फिर से दिख गई तो मैं रुक गया। आपने अपना नाम क्या बताया था? निशा बोली, मैंने अपना नाम बताया ही नहीं था। फिर निशा ने पीछे पलट कर देखा। आलोक की कदकाठी एक जिम करने वाले लड़के की जैसी थी। निशा ने आज पहली बार ध्यान से देखा। आलोक दिखने में भी किसी हीरो से कम नहीं था। निशा 2 मिनट तक देखती रह गई। कल तो उसने उसे नीचे गिरा हुआ ही देखा था। आलोक बोला, वो एक्चुअली में यहाँ घूमने की कौन कौन सी जगह हैं, क्या आप मुझे बता सकती हैं? निशा, आप किसी लोकल गाइड को कर लो, वो आपको घुमा देगा। आलोक, अरे आप यहाँ लोकल हैं तो सोचा आपसे ही पूछ लूँ। वैसे आप नाम तो बता दीजिए, घबराइए नहीं, आपका नाम यहाँ के पेड़ों पर नहीं लिखूँगा। आलोक ने थोड़ा माहौल को लाइट किया। निशा हंसने लगी और अपना नाम बताया। थोड़ी देर दोनों ने वहाँ घूमने की जगहों की बातें करी और फिर आलोक और निशा अपने अपने घर और होटल की तरफ चले गए। निशा, वहाँ स्कूल में एक टीचर थी और छोटे बच्चों को इंग्लिश पढ़ाती थी। आलोक मुंबई में एक सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब करता था। निशा को भी शायद कुछ महसूस हुआ था। आज वो भी आलोक के बारे में सोच रही थी। उसके मन में तरह तरह के विचार आ रहे थे। निशा ने सोचा कि इतना गुड लुकिंग
शहर में रहने वाला उसको लेकर सीरियस कभी नहीं हो सकता। निशा ने इसे खूबसूरत सपना समझा और अपने दिल को मना लिया। तीसरा दिन था। आलोक नहीं आया। निशा ने पिछले दरवाजे पर बहुत देर इंतज़ार किया। अब निशा को यकीन हो गया था कि आलोक बस ऐसे ही मिल गया था और कुछ नहीं। अगले दिन निशा फिर से बाहर आई और देखा आलोक उसकी गाय के पास खड़ा है। उसके हाथ में पट्टी बंधी हुई है। निशा दौड़ कर गई और उसका हाथ पकड़ लिया। न कुछ सोचा न कुछ समझा। निशा, ये क्या हुआ? ये चोट कैसे लग गई? मैंने बोला था ना आराम से चलना यहाँ। आलोक को यकीन हो गया कि निशा के दिल में भी कुछ तो है। आलोक बोला, अरे अरे आराम से, वो कल ट्रैक पे गया था तो गिर गया, बस हल्की सी चोट है, ठीक हो जाएगी। निशा को लगा उसे ऐसे रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। थोड़ी देर के लिए दोनों ने खुद को संभाला कि कहीं सामने वाले को बुरा न लग जाए। फिर आलोक ने बात शुरू करी। अच्छा, मतलब कल तुम मेरा वेट कर रही थी? निशा बोली, नहीं, मैं क्यों वेट करूँगी, मैं तो रोज़ यहाँ बाहर आती हूँ इसी टाइम। आलोक ने अपनी घड़ी की तरफ इशारा करते हुए कहा, आज तुम पूरा 1 घंटा पहले आ गई हो बाहर। और दोनों ने एक दूसरे को देखा और हंसने लगे। आलोक ने अपने दिल की बात कहनी चाहिए। तब तक निशा को किसी ने अंदर से आवाज़ लगा दी और निशा चली गई। आलोक भी होटल रूम पर वापस आ गया। अब आलोक के जाने का दिन आ गया था। उसे बेचैनी हो रही थी कि निशा को कैसे अपने दिल की बात बताऊं। वो पूरी रात नहीं सोया। दूसरे दिन वह सुबह एक गुलाब का फूल लेकर वहीं पहुंचा, पीछे के दरवाजे पे। तो वो क्या देखता है, निशा वहाँ पहले से खड़ी उसकी राह देख रही है। आलोक कुछ बोल पाता उससे पहले ही निशा ने उसे अपने दिल की बात कह दी। आलोक, मुझे नहीं पता कि तुम कभी वापस आओगे या नहीं, पर मुझे तुम्हें कहना था कि तुम मुझे अच्छे लगने लगे हो। तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना मुझे अच्छा लगता है। आज तुम जा रहे हो, पता नहीं वापस आओगी भी या नहीं, पर मेरे दिल में जो था वो मुझे कहना था और मैंने कह दिया। आलोक उसकी बोल्डनेस को देखकर हैरान हो गया। छोटे शहर की लड़की में इतनी बेबाकी से अपनी बात कह दी। आलोक ने वो फूल निशा को दिया और बोला, मैं बहुत जल्द आऊँगा और तुम्हें अपने साथ ले जाऊँगा। बस इतनी सी थी आलोक और निशा की कहानी। पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।